पूरा किया सन 2000 से राष्ट्रपति के रूप में सन 2000 से 2004 के बीच में है। एक टेन्योर हो गया, 4 साल का ही होता है। दूसरा टेन्योर उन्होंने पूरा किया 2004 से 2008 के बीच में। अब यहाँ तो हो गया रूस के शर्त के हिसाब से आप 2 बार से ज्यादा नहीं रह सकते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद ये क्या किया कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ लिया। देखिए 2 बार तो राष्ट्रपति रहे और उसके बाद 2008 से 2012 तक ये प्रधानमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर। और क्या प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने एक चमचा को राष्ट्रपति का चुनाव जितवा दिए, जिसका नाम था देमेत्री मेदवेदेव। देमेत्री मेदवेदेव ये कहने के लिए 2008 से 2012 के बीच में राष्ट्रपति थे, ये कहने के लिए राष्ट्रपति थे, और उसी दौरान ये क्या थे, प्रधानमंत्री। ये इतना शातिर इंसान है कि संविधान में संशोधन कर दिया और कहा कि इस दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री के पास आ जाएंगी। तो ये काम के राष्ट्रपति रह गए और ये पूरी की पूरी शक्ति का प्रयोग 2008 से 2012 के बीच में व्लादिमीर पुतिन ने किया। अब यहीं से रूस के संविधान का वह प्रावधान भी प्रभाव से हट जाता है, क्योंकि रूस का संविधान बस यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 लगातार टर्म्स को नहीं रह सकता है। तो 2 लगातार हो गया, उसके बाद एक बार के लिए इसको बना दिया, जब तक ये राष्ट्रपति था इसका सारा पावर खुद यूज किया, तब तो अब इसके बाद ये उठ सकते थे पुतिन। अब क्या हुआ, पुतिन फिर 2012 में राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए, क्योंकि सारी पावर राष्ट्रपति के पास रहती थी। तो 2012 से 2016 के बीच में पुतिन राष्ट्रपति रहे, और जब ये राष्ट्रपति थे ना तो फिर संशोधन किए कि जो पावर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री को दिया गया था वो वापस पावर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को दिया जाता है। खिलवाड़ करके रखा ही इंसान देश के साथ। तो 2012 से 2016 तक के बीच में ये राष्ट्रपति रह गया। 2016 में फिर चुनाव हुआ, क्योंकि 4 साल पे होता है। 2016 से 2020 तक ये फिर से राष्ट्रपति बने, और 2020 में ये संशोधन कर दिए कि ये बंदा 2036 तक राष्ट्रपति रहेगा। अब 2036 तक कुछ सोचना नहीं है, पुतिन भैया रहेंगे राष्ट्रपति वहां पे, कोई कितनों कर ले। ये है रूस का पावर पुतिन में। पुतिन बहुत ही जबरदस्त रहा पावर के मामले में। पुतिन अपने पहले कार्यकाल अर्थात सन 2000 से 2004 के बीच में इस समय पूरा ध्यान अपने देश पर दिए थे, लेकिन जैसे दूसरा कार्यकाल हुआ खतरनाक काम करना पुतिन ने चालू किया। इसने क्या किया, 2008 में जॉर्जिया पर हमला कर दिया, क्योंकि जॉर्जिया 1991 में सोवियत संघ से ही टूटा था, उसके 2 क्षेत्रों पर कब्जा कर दिया। 2011 में इसने लीबिया पर आक्रमण कर दिया, और लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी की सरकार को हालांकि नहीं बता पाया वहां पे। उसके बाद 2014 आया, 2014 में यूक्रेन के शहर क्रीमिया पे कब्जा कर लिए। 2015 में सीरिया में गिर रहे सरकार बशर अल असद की सरकार को बचा लिया। 2022 आया, फिर पूरी तरह यूक्रेन पर हमला कर दिया। पुतिन खाली नहीं बैठते, क्योंकि इनको पता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते रहेगा देश की जनता कभी अपने सरकार से सवाल नहीं पूछेगी। यही फॉर्मूला अपनाया था चीन ने भी। चीन के माओ सरकार के जब सरकार गिरने वाली थी तो उसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया बिना मतलब, क्योंकि जब देश की सेना हमला करती है तो लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, कहते हैं जो भी सरकार है बस हमें जिताओ। ये बात बखूबी जानते हैं व्लादिमीर पुतिन, इसलिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं अपने अगल बगल वाले देशों से। हालांकि बहुत बड़े राष्ट्रवादी भी हैं। पुतिन की कई सारी पावर है, लेकिन उनमें 3 सबसे ज्यादा पावर इनके पास पूरी तरह से एक साइबर आर्मी है। हैकिंग पे बहुत जबरदस्त करते हैं यहाँ पर। इतना बड़ा हैकिंग आर्मी है इनके पास कि कहा जाता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में भी इसी भाई का योगदान था यहाँ पर। इतनी बड़ी इसकी हैकिंग आर्मी है, साइबर पूरी तरह आर्मी रखा हुआ है। इनके विरोधियों कब गायब हो जाते हैं, कब मरा जाते हैं, किसी को पता नहीं। इनके विरोधी के ऊपर कभी छापा पड़ जाएगा, कभी पुलिस उठा ले जाएगी, कभी इनकाउंटर हो जाएगा, कभी मरा जाएंगे, कोई इनका विरोध नहीं कर सकता है। और पूरी मीडिया पुतिन की गुलाम है। किसी भी टीवी चैनल को देखिएगा बस हमारे राष्ट्रपति ऐसे, ये खाएं, वो सोएं, ये किए, वो के, दिन रात उसी के चलते रहता है। ये 3 चीजों के बदौलत सन 2000 से लेके आज 2022 तक, यानी 22 सालों से पुतिन वहां के राष्ट्रपति हैं, और साथ ही साथ अब वो 2036 तक रहेंगे यहाँ पर। 2036 तक वो वहां पे राष्ट्रपति रहेंगे। पुतिन की लाइफ स्टाइल भी गजब है। कभी ये घुड़सवारी करने लगते हैं, तो कभी मछली पकड़ने लगते हैं, कभी भालू पे चढ़ के घूमते हैं, तो कभी तैराकी हो जाती है इनके अंदर। ये सबमरीन में भी अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये केजीबी के सदस्य थे तो इन्हें हर चीज पता होती है। इनके पूरी लग्जरियस फ्लीट है जहाजों की, जाते हैं तो फुल सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। और ये केवीजी के सदस्य थे, खुफिया जानकार थे, तो फाइटर प्लेन भी चला लेते हैं। हर तरह के जहाज ये बंदा उड़ा लेता है, हर तरह का जहाज व्लादिमीर पुतिन वहां पे। इनके पास बहुत ही महंगी याट है, कहा जाता है कि इलॉन मस्क से भी अमीर है। हालांकि जितने राष्ट्रपति वो लोग होते हैं इनके पास अमीरी से ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पर पूरे देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये ब्लैक बेल्टर है कराटा से, स्नाइपर है, इनकी गोली की निशान बहुत बेहतरीन है। कई बहुत सारे सातिर भी हैं दिमाग के यहाँ पर। इनका ये जो क्रेमलिन वाक है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था पुतिन का। देखिए
इन सब के साथ पुतिन का एक ऐसा सच भी है जो दुनिया को से छुपाया जाता है, या फिर यूं कह दीजिए कि यह सच एक ना एक दिन पुतिन को झेलना ही पड़ेगा। पुतिन को कहा जाता है कि एब्डोमिनल कैंसर है पेट का, खैर उसका ये इलाज करा लेंगे, लेकिन इन्हें पार्किंसंस बीमारी है। पार्किंसंस बीमारी एक तरह का लकवा होता है। पार्किंसंस बीमारी लकवा होता है, शरीर धीरे धीरे दिमाग काम करना छोड़ देता है, उस अंग पे धीरे धीरे दबाव होने लगता है, वो अंग काम नहीं करता है। आप पुतिन को देखिएगा तो हल्का झुक के बैठेंगे, कभी बैठेंगे तो इस टाइप के झुक के। ये पार्किंसंस बीमारी है और इनका शरीर अब उतना काम नहीं करता, इसलिए जब बैठेंगे तो टेबल कुर्सी को बहुत जोर से पकड़ के बैठते हैं। कभी भी देखिएगा पुतिन को जब भी इंटरव्यू देते तो हल्का सा ऐसे झुके हुए रहेंगे, पार्किंसंस बीमारी की वजह से। देखिएगा टेबल पर पकड़ के, देखो भाई चाचा यहाँ पे टेबल को बढ़िया से पकड़ के बैठे हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं, पार्किंसंस बीमारी। दूसरा पुतिन देखिएगा, पुतिन जो है बोटॉक्स का यूज बहुत करते हैं। बोटॉक्स का, बोटॉक्स क्या होता है देखिए, ये चेहरे पर उम्र के साथ साथ यहाँ सिकुड़न आने लगती है, यहाँ चेहरे पर सिकन होने लगती है, सिकुड़न आने लगती है, जिस वजह से इंसान थोड़ा बूढ़ा दिखने लगता है। तो पुतिन अपने आप को प्रभावशाली दिखाने के लिए, सेना पर दबदबा बनाने के लिए तथा पर्सनालिटी मेंटेन करने के लिए इस सिकुड़न, इस झुर्रियों को दूर करना चाहते हैं। तो झुर्रियों को दूर करने के लिए इंजेक्शन से इसके अंदर बोटॉक्स भर दिया जाता है और ये बोटॉक्स उन झुर्रियों को खत्म कर देता है। इसलिए देखिएगा पुतिन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप यंग एज का देखिएगा या फिर अभी का देखिएगा, ये आप सोच सकते हैं 70 साल की उम्र का फोटो है, ये 70 साल की उम्र का। और यंग एज का भी देखेंगे तो उतना खास चेंजिंग नहीं आएगा, चेहरे पर उतनी सिकन देखने को नहीं मिलती है बोटॉक्स की वजह से। लेकिन यूक्रेन की लड़ाई में प्रतिबंध लगा दिया गया है बोटॉक्स के ऊपर। अभी भाई को बोटॉक्स नहीं मिल रहा है तो बूढ़ा दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इतना भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बोटॉक्स का इंतजाम एक राष्ट्रपति के लिए बहुत बड़ी बात नहीं